हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। और जो है आज जो हम भारत के महान व्यक्ति पढ़ा रहे हैं उसमें से जो बहुत ज़्यादा महान, क्या कहें इसको, बहुत ज़्यादा पहुंचा हुआ भी बोल सकते हैं, तो सूफ़ी संत हैं जो अपने वली हैं एक, तो उनके बारे में निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो जो उनके संत थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा ये पढ़ के, सुन के और देख के। तो आप लोग ने मोस्टली यहाँ इनके मत दरगाह पे भी गए होंगे, ज़्यादातर लोग जाते हैं और जो है जानते भी होंगे। तो अगर आप लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे नहीं सब्सक्राइब किया तो वहाँ पे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूफी संत निजामुद्दीन और अमीर खुसरो के बारे में। भारत में सामाजिक समरसता और मेल जोल स्थापित करने में सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य अमीर खुसरो के विशेष योगदान रहा है ना। ये अमीर खुसरो कौन थे? इनके जो है शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन ने मानव प्रेम तथा सद्भावना का संदेश देकर भारतीय जीवन दर्शन को प्रभावित किया। अमीर खुसरो हिंदू मुस्लिम समाज और संस्कृति के वाहक बने और उन्होंने सांस्कृतिक समन्वय का मार्ग प्रशस्त किया। तो अब चलिए हम पढ़ते हैं कि शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था, है ना। 1236 ईस्वी में, काफ़ी पहले। केवल 5 वर्ष की उम्र में ही उनके पिता का देहांत हो गया और जब ये 5 साल के थे तो इनके पिताजी का वो हो गए। पिता की मृत्यु के उपरांत उनके पालन पोषण और शिक्षा का भार माता जुलेखा के कंधों पर आ गया। जब उनके पिता का देहांत हो गया तो उनका पालन पोषण कौन करेगा? उनकी माता के प्रभाव से बालक निजामुद्दीन में आध्यात्मिक विचारों का उदय हुआ। बदायूं में आरंभिक शिक्षा पाने के बाद वे अपनी मां के साथ दिल्ली चले गए। वहां रहकर निजामुद्दीन ने आगे की शिक्षा ग्रहण की और शीघ्र ही प्रसिद्ध विद्वान बन गए। और फिर उन्होंने इतना शिक्षा ग्रहण किया कि उनको विद्वान कहा जाने लगा। उन दिनों सूफी संत हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन की बड़ी ख्याति थी। वे अजोधन यानी कि पाकिस्तान में जो पड़ता है में रहते थे। उनकी प्रसिद्धि सुनकर निजामुद्दीन भी उनके दर्शन के लिए अजोधन गए। बाबा फरीद ने अति प्रसन्नता एवं प्रेम से शेख निजामुद्दीन को अपना शिष्य बना लिया, है ना। जब बाबा फरीदुद्दीन के पास ये पहुँचे तो वो उनसे बहुत ज़्यादा खुश हुए और उनको क्या बना लिया? अपना शिष्य बना लिया। बाबा फरीद के संधि में रहकर शेख निजामुद्दीन ने उनसे आध्यात्मिक चिंतन एवं साधना के रहस्यों की जानकारी प्राप्त की और उनसे भी उन्होंने जितना हो सका उतना जो है ज्ञान प्राप्त किया। कुछ समय बाद वे पुनः दिल्ली लौट आए और उनके साथ रह के उनके द्वारा नॉलेज ले के वो जो है फिर अपनी माँ के पास दिल्ली चले आए। दिल्ली लौटने पर शेख निजामुद्दीन ने गयासपुर नामक स्थान पर एक मठ की स्थापना की ना। दिल्ली में एक गयासपुर नाम की जगह है, वहाँ पे इन्होंने एक मठ की स्थापना की। यह स्थान नई दिल्ली में है जो आज हजरत निजामुद्दीन के नाम से जाना जाता है। गयासपुर का मठ शेख साहब के जीवन काल में ही दिल्ली के लोगों के लिए सबसे बड़ा धार्मिक श्रद्धा का तीर्थ स्थल बन गया था और उस टाइम पे ही ये काफ़ी फेमस हो गया था। वहाँ पे तीर्थ स्थल बन गया, यानी कि लोग देखने आते वहाँ पे अपनी श्रद्धा के साथ आते थे। 1265 में बाबा फरीद के निधन के पश्चात शेख निजामुद्दीन औलिया उनके उत्तराधिकारी घोषित कर दिए गए। जब बाबा फरीदुद्दीन जिससे ये मिलने गए थे, जो कहाँ रहते थे? अजोधन में, जब उनका निधन हो गया तो उनका उत्तराधिकारी यानी कि उनकी जगह पे किसे बैठाया गया? शेख निजामुद्दीन औलिया को ही बैठाया गया जो उनके शिष्य बन गए थे। अब शेख का नाम दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दराज से उनके दर्शन के लिए आने लगे। शेख को स्वयं कविता में बड़ी रुचि थी। उनकी खानकाह यानी कि मठ में अच्छे कव्वाल आते रहते थे। उनके कव्वाली समारोहों में भी बड़ी संख्या में भीड़ जुटती थी। वो अक्सर कव्वाली करवाते थे और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, लोग देखने और सुनने के लिए आया करते थे।
शेख निजामुद्दीन के हृदय में गरीबों के प्रति अत्यधिक करुणा थी। वो जो गरीब रहते थे उनकी बहुत ज़्यादा उनसे दया रखते थे और उनकी हेल्प भी करते थे। उनको उपहार और भेंट में जो कुछ चीज़ें मिलती थी उसे वे खानकाह में अपने श्रद्धालुओं में बांट दिया करते थे। और उनको जो कोई भेंट देता था प्यार से प्रेम के साथ, वो दूसरों को बांट दिया करते थे। उनका लंगर यानी कि भंडारा सभी के लिए खुला रहता था और वो अक्सर वहाँ पे जो खानका था वहाँ पे भंडारा लंगर जारी रहता था और सब लोग खाने के लिए आया करते थे। शेख साहब ने जीवन भर मानव प्रेम का प्रचार किया। उन्होंने लोगों को सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की शिक्षा दी। उनकी शिष्य मंडली में सभी वर्गों एवं क्षेत्रों में लोग शामिल थे। वे अपने शिष्यों का ध्यान सदैव सामाजिक उत्तरदायित्व और आकृष्ट कराते रहे। 1325 ईस्वी में शेख निजामुद्दीन औलिया के निधन से पूरा जनमानस शोक संतप्त हो गया। और फिर कब उनका जो है वो कब पर्दा कर गए, 1325 ईस्वी को वो चले गए। तो फिर जब उनके शिष्य जो थे अमीर खुसरो जी, जब उनका जो है वो पर्दा कर गए तो अमीर खुसरो जी ने उनके लिए क्या लिखा, जो उनके बहुत ज़्यादा करीबी शिष्य थे और चहीते। गौरी सोवे शेष पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन बरे भई जहूँ देश। तो उन्होंने अपनी भाषा में जो है ये लिखा। इनको इतना ज़्यादा दुख हुआ कि इन्होंने कहा वो तो चले गए, अब चलो मैं भी अपने परमात्मा को प्यारा हो जाऊं। उनको ऐसा लगा कि अब मेरा भी इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। भले ही वे हम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन मानवता के प्रति प्रेम और सेवा भावना जैसे गुणों के कारण शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही है ना, जो प्रभु के पीर हो अल्लाह को का दर्जा मिला। आज भी वे लोगों में सुल्तानुल औलिया के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी पवित्र मज़ार पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग आते हैं और मन्नत मांगते हैं, अपनी श्रद्धालुओं को अर्पित करते हैं। तो आज भी उनके दरबार में, उनके दरगाह पे बहुत सारे लोग जाते हैं और दुआ मांगते हैं, उनका पूरा भी होता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि हज़रत निजामुद्दीन औलिया कितने पहुँचे हुए वली थे और ये किसके उत्तराधिकारी बने, बाबा फरीदुद्दीन जी के बने। आई होप आपको शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में सुन के, पढ़ के और जान के, ऑलरेडी भी आप लोग जानते रहे होंगे तो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें अमीर खुसरो के बारे में बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।